हाय एवरीवन, वेलकम टू मार्केट एनालिसिस वीडियो। मंडे के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करेंगे, फॉरेक्स के एनालिसिस करेंगे, बिटकॉइन और गोल्ड की किस क्या लेवल्स हो सकते हैं, नेक्स्ट ट्रेड प्लान नेक्स्ट वीक का क्या हो सकता है। एंड तक देखना वीडियोस को। और जितने भी लोग ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे सारी वीडियोस को देखा करो यार, बहुत अच्छी सारी चीज़ें बताता हूँ मैं। चेकआउट किया करो। और यूट्यूब में लाइव भी मोस्टली आता हूँ, ट्राई कर दो। कल ही आया था मैं लाइव। यहाँ पे 16 अगस्त में लाइव ट्रेड बताया था, 1 घंटे के लिए आसपास आता हूँ। ट्राई करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आऊँ। और ट्राई करूँगा मोस्ट प्रॉब्ली 2 घंटे, मतलब नियरली 12 के बाद से आता हूँ, तो 12 के से 3 तक आप लोग के साथ कनेक्ट रहूँ। ट्राई करता हूँ, बट चीज़ें और भी रहती हैं, तो उधर अपने लाइव ट्रेडिंग हो गया, बैच देखना पड़ता है, ग्रुप्स हो गए, सारी चीज़ें आप जानते हो। यहाँ पे ग्रुप है मेरा, सारी चीज़ें स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स हो गए। अगर मैं आपको कल के ट्रेड्स बताऊँगे फ्राइडे के, यहाँ पे देखोगे फैंटास्टिक ट्रेड रहा है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, सेकंड हाफ में मैंने एक ट्रेड दिया था 11:45 के बाद, एक आई थिंक सो 12 साढ़े 12 के आसपास दिया था। मैं दिखाता हूँ आपको फॉर अ मिनट। यही रेट था, मिड आवर का रेट था, 320 भी था, 50,200 की कॉल। यहाँ पे देखो और ये बहुत ही तेजी से एंट्री हो गई थी, बट इसमें कई लोगों ने लिया हुआ, कई लोगों ने नहीं। लेकिन फिर इसका देखो 12 साढ़े 12 बजे मैंने एक ट्रेड दिया था कॉल का, 50,400 की प्रॉपर एंट्री मिली है, इसमें सारी चीज़ें हुई है। और यहाँ पे अगर देखोगे ये ट्रेड भाई ब्लास्ट हो गया, 310 का ट्रेड। यहाँ देखोगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये कहाँ पहुँच गया, 500 प्लस पहुँच गया था। तो ये कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस का गेम है, और सारी चीज़ें आप देख सकते हो। और आपको अगर मेरे साथ वर्किंग करनी है, चाहे आपका बिटकॉइन हो, यहाँ पे देखो मैंने फॉरेक्स में भी ट्रेड किया था, गोल्ड का आपको भी दिखाता हूँ। देखो कल मैंने कितने बजे ट्रेड दिया है, आफ्टर दैट 2 बजे के आसपास मैंने एंट्री यहाँ पे दी है। देख सकते हो 2 बजे गोल्ड की एंट्री दी, बाय करना है गोल्ड को। और गोल्ड की पूरी एंट्रीज बताई, सब कुछ बताया। गोल्ड का ट्रेड रॉकेट बना, मैंने खुद लिया था इसको ट्रेड। मेरा अकाउंट में जस्ट यहाँ पे आप माइनस कर सकते हो 1,20,000 से 50,000, तो नियरली नियरली मेरे अकाउंट में 80,000 के आसपास बैठ रहा होगा, आई थिंक सो। हाँ, 80,000 के आसपास कैपिटल था। और ये कैपिटल कहाँ से कहाँ हो गया था आपको दिखाता हूँ यार। गोल्ड क्या भागा था। उसको मैंने एक बिटकॉइन का भी ट्रेड दिया, वो भी बेहतरीन चला। देखो गोल्ड मैंने बुक करे थे 1,45,000 के आसपास, मैंने कुछ बुक करे थे। एंड यहाँ पे देखोगे तो ये वीडियो भी डाली थी, वीडियो भी सुन लो, आप देख लो। सो यहाँ पे आप लोग सोच रहे होगे सर, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। यहाँ पे 3,40,000 के आसपास का रनिंग प्रॉफिट चल रहा था, और भी करंट में चल ही रहा है बिटकॉइन का भी। चलिए अपन वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी, यहाँ पे आप देखोगे टाइम के बेस से। सो यहाँ पे देखो वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, निफ्टी का चार्ट है। मंथली चार्ट्स में अगर देखें, मंथली चार्ट्स में भी थोड़ा सा मार्केट नेगेटिव ही दिखेगा मोस्ट प्रॉब्ली। लेट इट लोड इट ऑन। ओके, फॉर अ मिनट। ट्रेडिंग भी पता नहीं क्या इशू आ रहा है। ओके, यहाँ पे देखो भी रेड कैंडल ही है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, यहाँ पे देखना पड़ेगा अपन को। मार्केट अभी इस वीक थोड़ा ऊपर आने का ट्राई किया, हो सकता है मार्केट गैप फिल करे, फिर अगर हाईस को ब्रेक करेगा तो ही पॉजिटिव होगा, वरना थोड़ा सा तो नेगेटिव कहीं ना कहीं है। सेलर्स ने ट्राई किया पुश करने का। यहाँ देखोगे तो प्राइस यहाँ से ऊपर आया था, प्राइस अभी नीचे आया, तो इंपॉर्टेंट लेवल कहीं ना कहीं ये वाला लेवल देखने को मिल रहा है, जो कि 24,000 के आसपास का लेवल है। ओके, 24,000 निफ्टी में एक बहुत ही ज़्यादा मेजर सपोर्ट के जैसे कर रहा है। प्राइस नीचे आया है, अगेन ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। अगर इस वीक इस लेवल के आसपास से रजिस्ट लेता है, जो कि 24,800 के आसपास का लेवल है, यहाँ से अगर मान के चलते गैप अप खुलता है, यानी ये वीक में अगर इस तरीके से एक नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन हो जाता है, तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहेगी प्राइस इस तरीके से एक एम पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। एंड अगर जैसे ही 24,000 के लेवल को सपोर्ट तोड़ेगा, तो फिर आपको आराम से 23,400 एंड 23,000 के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं फॉल अच्छा खासा देखने को मिलेगा। बट जब तक अभी यहाँ पे 24,400 और 300 का लेवल अभी ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, मार्केट अभी होल्ड ऑन सपोर्ट पे रहेगा। 24,300 जिस दिन ब्रेक होना स्टार्ट होगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपन को अर्ली सिग्नल्स मिलेंगे कि मार्केट हो सकता है आपको डाउन साइड के लेवल्स दिखाते हुए देखने को मिले। चलिए यहाँ पे अपन डेली चार्ट्स में चलते हैं। ओके, लेट इट गो। ट्रेडिंग भी पता नहीं आज थोड़ा सा स्लो सा चल रहा है। अब देखो डेली चार्ट्स में जैसे ही आते हैं, यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी चेंजेस हो रही हैं। क्या चीज़ें चेंजेस हो रही है कि यहाँ पे देखो एक रेंज बनी थी मार्केट की, कंटिन्यू मैं आपको बता रहा था 7-8 दिन से रेंज बनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 7-8 दिन की रेंज बन के कल के दिन निफ्टी ने इसको ब्रेकआउट किया है। प्रोबेबिलिटी क्या बोलती है, यहाँ पे चांसेस बहुत हाई है कि आपको 24,750 800 के जो गैप फिल है, वो आपको कल मंडे के सेशन में देखने को मिल जाएगा। हो सकता है मंडे के दिन मार्केट गैप अप खोले, हाई टच करके थोड़ा सा नेगेटिव क्लोजिंग भी ऐसे कर सकता है, देखने को हो सकती है, प्रोबेबिलिटी है। अगर मिलती है तो यहाँ पे फिर ये वाली एक रेंज बन जाएगी। अगर इस रेंज में मार्केट रुकता है विदाउट ब्रेकिंग 24,400, अब ध्यान रखना 24,400 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा। जब तक निफ्टी 24,400 के नीचे नहीं आ रहा है, निफ्टी स्ट्रॉन्गर रहने पर रहेगा। 400 के नीचे आएगा तो फिर ये बहुत तेजी से, ये वाली जो रेंज है ना, बहुत तेजी से निकालेगा, और ये फिर इस लो को भी तोड़ते हुए नीचे की तरफ चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक प्रकार से ट्रेंड लाइन ऐसी चल रही है। ओके, यहाँ पे देखो मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ आपके लिए, यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रेंड लाइन चल रही है। तो निफ्टी में ये वाली जो मैंने अभी सपोर्ट बताया, ये वाला 24,400। अब मान के चलो, ये मैंने आपके सामने देखो सारे लेवल बना देता हूँ। अब प्राइस अगर मान के चलो यहाँ पे वेट करता है, यहाँ वेट करने का, तो गलती से अगर इसको तोड़ता है, तो ये फिर ये रुकेगा नहीं यहाँ पे ना, अब ये सपोर्ट नहीं लेगा 200 के आसपास। अब डायरेक्टली फिर आएगा यहाँ ज़्यादा ज़्यादा 24,000 एक आठ बाउंस बैक करके, फिर ये कहीं ना कहीं डाउन साइड के लिए प्लान हो जाएगा। तो लेट्स सी क्या होता है। मार्केट अगर यहाँ होल्ड करता है विदाउट ब्रेकिंग 24,400, तो मार्केट में चांसेस रहेंगे अपसाइड जाने के, प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी। चलिए
15 मिनट के चार्ट से मैं आपको यहाँ लेवल्स दिखा देता हूँ निफ्टी के मंडे के सेशंस के लिए। होपफुली आपको थोड़ा सा ट्रेड प्लान समझ में आ रहा है, मार्केट का व्यू समझ में आया, क्या चीज़ें हो सकती हैं और चीज़ों को ध्यान रखना। ओके, सो देखो ये रहे आपके लेवल्स, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लगा लीजिए। सिंपल आप ट्रेड प्लान मेरे लेवल्स पे कैसे कर सकते हो, प्राइस मान के चलो यहाँ है तो इसके ऊपर आपको ये टारगेट्स देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे अगर प्राइस ऐसे नीचे आता है फिर वेट करके जाता है तो यहाँ पे अगेन आप ले सकते हो, या तो नीचे आएगा तो ये सारे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड के लिए। सिंपल एज डेट। और मेरे साथ अगर आपको ट्रेड करना है तो नंबर स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है, मेरे ग्रुप ज्वाइन कर लो आप। सिंपल आपको बता देता हूँ, देखो पब्लिक चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की। ये पब्लिक चैनल है, ये सभी कोई फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, इसको ज्वाइन कर लें, जनरल मार्केट अपडेट्स मिलते हैं और यहाँ पे बताता हूँ किस तरीके से ट्रेड्स क्या चीज़ें। ओके, सो यहाँ पे देखो ये आप पिन मैसेजेस में जैसे आओगे ना, मैं फॉरवर्ड भी कर देता हूँ फॉर अ मिनट, इसको मैंने फॉरवर्ड कर दिया, इधर पे मैंने फॉरवर्ड कर दिया। ये देखो, ये आप ज्वाइन करोगे ना ग्रुप मेरा, जिसमें आपको सारी चीज़ें डिटेल्स मिल जाएगी फॉर अ मिनट, यहाँ पे सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। मेरा बीटीसी ग्रुप भी मिल जाएगा आपको यहाँ पे, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे मेरा इंडियन मार्केट ग्रुप भी कहीं ना मिल जाएगा। आप जस्ट कांटेक्ट करो मेरे नंबर पे जो दिख रहा है, सारी डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा बाकी। चलिए अब अपन चलते हैं बैंक निफ्टी में। निफ्टी की एनालिसिस तो अपनी हो गई है फॉर अ मिनट। ओके, बैंक निफ्टी में मैं आ चुका हूँ। बैंक निफ्टी के मंथली चार्ट्स में चलते हैं, यहाँ पे एक बार इसका भी मंथली चार्ट्स थोड़ा सा व्यू ऑन कर लेते हैं क्या चीज़ें हैं। ओके, सो यहाँ पे देखो थोड़ा सा मंथली चार्ट तो अभी भी नेगेटिव है यार, पॉजिटिव बिल्कुल नहीं है जिस हिसाब से मुझे कंडीशन दिख रही है। प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, मार्केट में डाउन साइड के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जिस ये हो सकता है जस्ट अ पुल बैक ही या स्टार्ट टू द पुल बैक। अब निफ्टी बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट क्या मैं आपको बताता हूँ, देखो बैंक निफ्टी में सिंपल एज डेट इंपॉर्टेंट है ये वाला लेवल, ये जो ब्रेकआउट लेवल था बैंक निफ्टी में, ये वाला लेवल कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, जो कि 49,500 का लेवल है वीकली चार्ट्स के हिसाब से। ओके, तो और यहाँ पे हाइस की अगर मैं बात करूँ, सेम हाइस इसने बनाया जो कि 50,700 के आसपास का लेवल है। अगर इनको ये ब्रेक कर देता है, ओके 700 800 के आसपास का लेवल है, सॉरी 800 का ब्रेक कर देता है, तो थोड़ा मोमेंटम अपसाइड देखने को मिलेगा। बट ये ट्रेंड लाइन का ध्यान रखना, ये ट्रेंड लाइन अभी भी चल रही है कंटिन्यू बैंक निफ्टी में, तो ये कंटिन्यू रेजिस्टेंस लेते हुए देखने को मिल रही है। और जैसे ही प्राइस अगर यहाँ पे भी आता है तो कहीं ना कहीं हो सकता है 51,000 से रिजेक्ट करते हुए नीचे की तरफ आए। और यहाँ अगर डाउन साइड 14 में समझो यही रेंज बनी है, ये रेंज बनी है, जैसे ही यहाँ पे वेट करके ब्रेक डाउन करेगा ना, मजाक नहीं कर रहा यार मैं, कम से कम आपको ये सारे टारगेट्स देखने को मिलेंगे। कोई 46,000 47,000 का आराम से देखने को मिलेगा, मेरा फाइनल टारगेट रहेगा मार्केट में। पहला टारगेट है, तो समझ लीजिए उसके नीचे भी निकल सकता है मार्केट, कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, ये स्टार्ट भी हो सकता है। तो अभी एकदम से आप लोग बुलिश मत होना, जो चार्ट बोल रहा है थोड़ा सा व्यू हो सकता है नेगेटिव, डिपेंड करेगा कंडीशन पे। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है, देखो डेली चार्ट्स को देखना है तो उतना ज़्यादा नेगेटिव मार्केट नहीं दिख रहा है, ट्रेंड लाइन मैंने भी आपको बताई, सिंपल एज डेट। यहाँ पे देखो एक रेंज बनी है, बैंक निफ्टी निफ्टी ने तो रेंज का ब्रेकआउट कर दिया, बट बैंक निफ्टी अभी भी रेंज के अंदर ट्रेड कर ही रहा है। तो कल के दिन प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, और यहाँ पे देखो ये वाली रेंज दिख रही है आपको, ये रेंज का मार्केट ने ब्रेक डाउन किया था जो कि 51,200 के आसपास की है, 51,200 के आसपास की। और ये जो वाली जो रेंज है ये आपकी 50,800 के आसपास की। इसको जैसे ही ब्रेक करेगा प्राइस, कहीं ना कहीं आके रजिस्ट करेगा, और ये जो ट्रेंड लाइन चल रही है इस पर भी कहीं ना कहीं आके ये रजिस्ट कहीं ना कहीं कर जाएगा इस एरिया के आसपास। यहाँ अगर वेट करता है विदाउट ब्रेकिंग 50,800, अगर 50,800 को मार्केट होल्ड कर लेता है, ब्रेक नहीं करता है, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस रहेंगे मार्केट फ्री अपसाइड ब्रेक करेगा, जो कि 51,200 को ब्रेक करेगा। तो देन नेक्स्ट टारगेट 52,400, एंड देन फिर आपको ऑल टाइम हाई 53,600 के भी देखने को मिल जाएंगे। बट अगर मार्केट मान के चलो यहाँ वेट तो कर लेता है, रेंज में तो आ ही जाएगा, इस वाली रेंज में आ जाएगा, ट्रेंड लाइन से अगर रजिस्ट करके 50,800 ब्रेक करेगा डाउन साइड ना, फिर ये यहाँ नहीं रुकेगा, फिर ये सीधा लो तोड़ेगा और फिर आपको ये सारे लेवल्स देखने को मिलेंगे, मैंने जैसा कि निफ्टी में एक्जैक्टली आपको बताया। चलिए अब 15 मिनट के चार्ट्स में चलते हैं। फॉर्मेट देखो एनालिसिस बड़ी हो रही है, लेकिन यार प्रॉपर आपको एनालिसिस मिल रही है, कैसे क्या लेवल आप मार्क डाउन कर पाओगे, पैरेलल में चीज़ें को सीख पाओगे। बैंक निफ्टी के होपफुली आपने लेवल्स को मार्क कर लिया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। अब नेक्स्ट उसमें अपन चलते हैं फॉर अ मिनट, अब सेक्टर एनालिसिस में अपन चलते हैं यहाँ पे फॉर अ मिनट। पहले स्टॉक कर लें देन उसका सेक्टर चलते हैं। यहाँ पे वीकली चार्ट्स लगा लेने दीजिए मुझे, आईसीआईसीआई बैंक का क्या प्लान बन सकता है नेक्स्ट वीक का। देखो आईसीआईसीआई बैंक मुझे होल्ड ऑन दिख रहा है, हो सकता है जो अभी करंट आईसीआईसीआई बैंक मुझे बोल रहा है प्रॉपरली, यार ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ से आईसीआईसीआई बैंक की इस तरीके से चल रही है ना, ये प्रॉपरली सॉलिड ट्रेंड लाइन पे चल रहा है आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ पे देखो। तो ये अगेन इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, ये प्रॉपर इस तरीके से चैनल पैटर्न पे भी चल रहा है कहीं ना कहीं। तो प्रोबेबिलिटी अगेन ये हाईस को टच करते हुए देखने को मिले, या तो हाई नहीं तो मिनिमम मिनिमम 1220, मतलब यहाँ पे 40 से 50 पॉइंट का मूव दोबारा देखने को मिल सकता है आईसीआईसीआई बैंक में, जो करंट भी दिख रहा है, नेक्स्ट वीक थोड़ा सा बुलिश दिख रहा है मार्केट। ओके, एचडीएफसी बैंक की बात करें, देखो एचडीएफसी बैंक में भी यार यहाँ पे ना ये बहुत समय से रुका है, बहुत समय से रुका है, और अभी भी होल्ड ऑन ही कर रहा है। यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन के जैसे फॉर्मेशन है, रेजिस्टेंस का लेवल कहीं ना कहीं यहाँ पे भी सपोर्ट ले रहा है ये 1600 का। तो यहाँ पे सिंपल सी रेंज बना ली है इसने, या तो 1680 ब्रेक करे, 1690 1680, या तो 1600 ब्रेक करेगा, तो अगेन आपको 1520 तक आते हुए देखने को मिल सकता है। तो लेट्स सी, थोड़ा सा प्राइस मुझे साइडवेज सा दिख रहा है, अगर लेवल्स को ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ट्रेड करो, इस पे अपन कोई व्यू प्लान नहीं बना सकते, कुछ चीज़ें रहती हैं, कुछ पिक्चर्स ऐसी रहती है जो क्लियर कट दिखती हैं।
रिलायंस की बात करूँ, रिलायंस में स्विंग ट्रेड ले लो यार, मजाक नहीं कर रहा मैं, रिलायंस आपको अगेन ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा। 3215 का लेवल आराम से देखने को मिल जाएगा। और रिलायंस में कहीं ना आप देखो यहाँ पे इस तरीके से ट्रेंड लाइन भी चल रही है, कंटिन्यू सपोर्ट के जैसे कहीं कहीं ना कहीं दिख रही है। तो प्रोबेबिलिटी अगेन ये अपसाइड आराम से आपको 3100 के लेवल्स दिखाते हुए देखने को मिल सकते हैं, मतलब 150 पॉइंट्स का टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। रिलायंस में स्विंग ट्रेड आप लोग प्लान कर लो, मैंने अभी आपको बता दिया। ओके, एसबीआई की बात कर लेते हैं। हो गया एसबीआई थोड़ा सा साइडवेज है यार, हो सकता है ये धीरे धीरे करके नीचे भी आ सकता है 730, थोड़ा सा नेगेटिव तो हुआ है बट सपोर्ट अभी ले रहा है 795 का। अगर 795 ब्रेक करता है तो डाउन साइड आपको टारगेट्स ऊपर हो जाएंगे 730 के। और ये कहीं ना कहीं साइडवेज रहेगा इस वीक, अगर बुलिश भी होता है तो कोई खास मूवमेंट नहीं, थोड़ा बहुत मूवमेंट होगा। एक्सिस बैंक थोड़ा बुलिश हो सकता है, बहुत प्यारा इसने फॉल किया था, यहाँ पे देखोगे एक्जैक्टली रीटेस्ट लेवल पे आके रीटेस्ट ले लिया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये ब्रेकआउट करके रीटेस्ट है। तो अगर ये निकलता है इसके ऊपर तो आप लोग स्विंग ट्रेड प्लान करो, हो सकता है आपको ये थोड़ा बहुत मोमेंटम देखने को मिले आईसीआईसीआई बैंक, ओके एक्सिस बैंक सॉरी, आईसीआईसीआई बैंक एक्सिस बैंक आपको लीडिंग हो सकते हैं। और एचडीएफसी बैंक अगर होल्ड ऑन कर लिया तो बैंक निफ्टी अगेन ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा। टीसीएस को मैंने यहाँ से आपको दिया 3900 से 4400 आ चुका है, 1000 पॉइंट टीसीएस में बहुत जल्द आपको मिल जाएंगे। टीसीएस में कंटिन्यू स्विंग ट्रेड किसी को लेना है तो कंटिन्यू में भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, होपफुली समझ में आया। चलिए सेक्टर वाइज अपन चलते हैं। हो गए तो आईसी आईटी सेक्टर की बात करें, कंटिन्यू बुलिश है, नो इश्यूज। यहाँ पे ये आपका मिड कैप निफ्टी है, ये भी कंटिन्यू बुलिश ही दिख रहा है। ओके, यहाँ पे चलते हैं। अब नेक्स्ट आपका है मेटल सेक्टर। मेटल सेक्टर होल्ड ऑन है, नेक्स्ट वीक थोड़ा सा बुलिश होते हुए देखने को मिल सकता है। ऑटो सेक्टर कंटिन्यू है, नेक्स्ट वीक भी बुलिश होते हुए देखने को मिल सकता है। एफएमसीजी भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुलिश होते हुए देखने को मिल रहा है। पीएसयू बैंक नेगेटिव है, जैसे कि एसबीआई के अपन ने बात करी थी। फार्मा सेक्टर साइडवेज होएगा, कोई खास मूवमेंट अब देगा नहीं। एनर्जी सेक्टर में भी रेंज के अंदर ही है मार्केट, डाउन साइड 40,200 के नीचे, और या तो अपसाइड निकलता है इसको हाई ब्रेक करता है 43,300, तो आपको अगेन ऑल टाइम हाई के लेवल्स दिखाते हुए देखने को मिल सकता है। ओके, सो यहाँ तक अपनी इंडियन मार्केट एनालिसिस थी। अब आ जाते हैं अपन फॉरेक्स में फटाफट। तो फॉरेक्स में अपन ज़्यादा इंडेक्सेस ट्रेड नहीं करेंगे, 4 से 5 करेंगे। बिटकॉइन, गोल्ड, यूएस मार्केट, डॉलर इंडेक्स एंड आपका क्रूड ऑयल। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं अपन बिटकॉइन की अगर मैं बात करूँ फॉर अ मिनट। सो एक मिनट मुझे देना, यहाँ पे देखो बिटकॉइन का सिंपल एज डेट है। यहाँ पे सबसे पहले अपन वीकली चार्ट्स में चलते हैं। ओके, अभी तो मंथली चार्ट को क्लोज होने में 15 से 17 दिन है, तो अभी बहुत टाइम है। वीकली टाइम फ्रेम में अगर मैं बिटकॉइन को देखता हूँ तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे ये बुलिश सिनेरियो में सेंटीमेंट में दिख रहा है फॉर अ मिनट। ओके, यहाँ देखो वीकली चार्ट्स में कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुलिश सेंटीमेंट में दिख रहा है। रीज़न मैं आपको सिंपल बताया था कि यहाँ पे देखो बिटकॉइन में ये लो इस तरीके से फ्लैग पैटर्न बना रहा था बहुत पहले से ही, मैंने आपको बताया था कहीं ना कहीं। ओके, डोजी फॉर्मेशन किया है, लॉन्ग लेग डोजी है। और यहाँ पे इस वीक भी कहीं ना कहीं एक दिन बचा है, अगेन डोजी बना लेगा। इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन कहीं ना कहीं हो गया है। अगर इनसाइड कैंडल का अपसाइड ब्रेक करता है 62,500 के लेवल को ब्रेक करेगा तो आपको अगेन ये 70,000 तक आते हुए देखने को मिलेगा। और अगर डाउन साइड ये 57,000 के आसपास 56,000 का लेवल को ब्रेक करते हुए दिखेगा तो फिर ये आपको आराम से 50,000 भी आते हुए देखने को मिल सकता है। तो दोनों तरफ के ट्रेड्स आपको प्लान हो सकते हैं नेक्स्ट वीक में। तो थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग दिख रहा है बिटकॉइन, तो इसको ध्यान रखना। ओके, जैसे ही मैं डेली चार्ट्स में आता हूँ फॉर अ मिनट, डेली चार्ट्स में आता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि डेली चार्ट्स में मार्केट को इसमें लेवल्स बने भी नहीं है, नो इश्यूज। फिबोनाची में लगाता हूँ लोअर लेवल के आसपास से हाईएस्ट लेवल तक अभी तक, तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि बिटकॉइन जो है ना इस लेवल के आसपास का मेजर सपोर्ट ले रहा है, जो कि 56,000 से लेकर 54,000 के आसपास का, एक्जैक्टली 56,000 से पुल बैक किया है। और यहाँ से ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से आ रही है, प्रॉपर एक फ्लैग सेटअप बन रहा है इधर पे भी। तो अगर ये ब्रेक करता है 59,600 700 को, जो आपको अच्छा खासा मोमेंटम आराम से आपको 66,000 तक का फर्स्ट टारगेट, देन आपको 70,000 के नेक्स्ट टारगेट देखने को मिल सकता है, जो करंट सेटअप को लगाते हुए मुझे फिबोनाची लगाते हुए देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे फटाफट अपन लेवल्स मार्क कर लेते हैं। 4 घंटे के चार्ट में चलते हैं फॉर अ मिनट। ओके, सो ये पहला लेवल आपका ये हो जाएगा। एंड आवरली टाइम से में आ जाते हैं तो क्लियर कट लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। एक लेवल है ये हो जाएगा, देन वुड बी सेकंड लेवल ये हो जाएगा आपका कहीं ना कहीं, एंड थर्ड लेवल आपका ये हो जाएगा। गुड टू गो। यहाँ पे थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है कि बिटकॉइन कहीं ना ये लेवल्स को अगर ब्रेकआउट करता है, कौन सा 59,700, तो अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू मिलेगा आपको, जो कि अच्छा खासा मूव देते हुए देखने को मिल सकता है फॉर अ मिनट। लेट मी सी दिस आउट। ओके, ओके, ये सारे लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। ओके, ये रहे आपके बिटकॉइन के लेवल्स आने वाले वीक के लिए। डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी कम है, अगर डाउन साइड 600 के लेवल को तोड़ेगा तो फिर आपको कहीं ना कहीं टारगेट वन ये देखने को मिलेगा। ओके, एंड देन इतना ज़्यादा नीड नहीं है, मोस्टली मार्केट आपको अपसाइड ज़्यादा देखने को मिलेगा। और ये सारे लेवल्स मैंने आपके लिए मार्क कर दिए हैं फॉर अ मिनट। ओके, ये है आपके परफेक्ट लेवल्स हो गए हैं। 1 सेकंड, ये एग्जैक्ट लेवल यहाँ पे बैठ जाएगा। ओके, ये सारे लेवल्स हो गए हैं आपके बिटकॉइन के लिए। होपफुली व्यू प्लान सिंपल बुलिश है, तो अगर इस ब्रेकआउट आता है तो आप इसको आराम से ट्रेड प्लान यहाँ से कर सकते हो बाय के लिए। ओके, यहाँ पे मैं लगा भी देता हूँ फॉर मिनट।
यहाँ अगर इसके ऊपर निकलता है तो आप बाय का प्लान करो। स्टॉप लॉस आपको जिस अपने हिसाब से रखोगे। देखो मेरे ट्रेड्स थोड़े सिंपल रहते हैं, मेरे ट्रेड्स अलग रहते हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत छोटा रहता है, 500-700 पॉइंट का बिटकॉइन का एग्जैक्ट एंट्री देता हूँ। टारगेट मिनिमम 2000 प्लस पॉइंट रहते हैं, तो टारगेट तो आप भी रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे भी बहुत बड़े बड़े टारगेट्स मैं ट्राई करता हूँ। चलिए गोल्ड के बात कर लेते हैं। गोल्ड में आ जाता हूँ मैं। गोल्ड के अगर मंथली चार्ट्स में देखूंगा टोटली बुलिश है यार। वीकली चार्ट्स में बोलेंगे टोटली बुलिश है, तो गोल्ड तो सुपर बुलिश है। मैं आपको पिछले वीक ही बताया था कि गोल्ड कहीं ना कहीं होल्ड ऑन करते हुए अपसाइड जाते हुए देखने को मिल सकता है। डेली चार्ट्स में देखोगे बहुत ही प्यारे तरीके से ऊपर की तरफ गया है। 4 घंटे के चार्ट में ले आऊँ आपको क्लियरली दिखेगा। ये ट्रेंड लाइन चल रही थी घंटे के चार्ट्स में, तो और प्यारा दिखेगा आपको गोल्ड। देखो ये ट्रेंड लाइन प्रॉपर्ली चल रही थी। तो कल ही मैंने यही ट्रेड पूरा गोल्ड का कैप्चर किया है। आपको अपने अपने इस वाले चार्ट में दिखाता हूँ, इसको मैं यूज़ करता हूँ, फॉर मिनट दिखाता हूँ। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, गोल्ड का मैंने जस्ट ट्रेड किया था। आवरली टाइम फ्रेम में आ जाता हूँ। एग्जैक्टली यहाँ से जैसे ही उसने लेवल को ब्रेकआउट किया, पहला तो टारगेट आराम से उसने मुझे दिया। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ फॉर मिनट। और ये देखो ये ट्रेड मैंने यहाँ एंट्री करी। स्टॉप लॉस देख रहे हो, जस्ट 3.4 टारगेट देख रहे हो। 1:10 का रिस्क टू रिवॉर्ड। इस तरीके से ट्रेड हम लोग मोस्टली करते हैं। और उसके बाद भी कहाँ तक चला गया गोल्ड, तो ये कहीं ना कहीं, और टारगेट पहले से मुझे पता था। देखो एग्जैक्टली मेरा टारगेट लगा हुआ था। और आपको बिलीव नहीं है तो आपको दिखा भी देता हूँ। देखो गोल्ड का टारगेट जब ट्रेड दिया था तब देख लेना। ओके, यहाँ पे देखना फॉर मिनट। ये देखो क्या लिखा है, 2493 का टारगेट पहले दे दिया। कितने बजे, 2:22। और ऑल टाइम हाई लगाया था मार्केट ने, आज तक उधर तक गया भी नहीं है। एक्जैक्टली देखो 93-94 के आसपास आकर रजिस्ट किया। तो थोड़ा सा चीज़ें हैं भाई, कहीं ना कहीं आप मेरे साथ रहोगे तो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। ओके, अब देखो गोल्ड का सिंपल सेटअप है, मैं आपको बताता हूँ। देखो ऑल टाइम हाई के कहीं ना कहीं लेवल्स तो यहाँ पे इसने बना लिए। ओके, अब इसको नेक्स्ट लेवल्स के लिए देखो, अब यहाँ पे डिपेंड करेगा मैं तो किस तरीके से लेवल्स बनाता हूँ, वो तो मैं आपको रिवील नहीं करूंगा। वो मेरे पीएम मेंबर्स ऑफ ग्रुप के लिए रहता है बेसिकली। तो आप ये प्लान कर सकते हो, कहीं ना कहीं ये लेवल छोड़ भी दोगे आप। ये यहाँ पे ना एक इंडिकेटर आता है, पिवट पॉइंट इंडिकेटर, ये सब आपके लिए। ये वाला जो वेबसाइट है, देखो मैं कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करता, आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर नहीं, जस्ट वॉल्यूम इंडिकेटर है। ओके, ये मेरे प्राइवेट वो है, पर्सनल ट्रेडिंग व्यू अकाउंट है। ये आप लोग के लिए फॉरेक्स के लिए मैं अलग बना के रखा हूँ, जिसमें बता पाऊँ आप लोग को। तो ये इंडिकेटर को यूज़ करके ना आप नेक्स्ट टारगेट कहीं ना कहीं निकाल सकते हो, डिपेंडिंग ऑन यू। मैं दूसरे तरीके से करता हूँ, बिल्कुल ही वो विदाउट इंडिकेटर रहता है, डायरेक्टली वो कैलकुलेशन बेस्ड रहता है, वो सारी चीज़ें रहती है। गोल्ड के बाय के प्लान करो, सिंपल रखो गोल्ड में। जब भी आपको डिप मिले, देखो यहाँ पे जैसे प्राइस में कहा डिप मिली ग्रीन कैंडल में ही आप बाय का प्लान करो, आपको टारगेट्स मिल जाएगा। 1:2 1:3 प्लान करो। डिप मिले बाय का प्लान करो, आपको 1:2 1:3 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हो। ट्रेल भी करते हुए बड़े टारगेट्स पे आप गोल्ड में कहीं ना कहीं प्लान कर सकते हो। चलो डॉलर यहाँ पे आ जाते हैं यूएस मार्केट में। सो जैसे ही मैं यूएस मार्केट में आता हूँ, ये भी बहुत ही तगड़े तरीके से बुलिश हुआ। वी शेप रिकवरी देखने को मिली है मार्केट में। प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट वीक भी अच्छा खासा बुलिश होते हुए देखने को मिल सकता है। 1 मिनट, लोड लेने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। डोंट नो व्हाई, व्हाट्स एन इशू, जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स। ओके, इसमें लोड हो रहा है क्या? हो गया, स्टक हो गया, आई थिंक सो। नो इश्यूज, मैंने आप लोग को मेजर इंडाइसेस की बता दी है, गोल्ड की बता दी, बिटकॉइन की बता दी। अगर नहीं चल रहा तो नो इशू टेंशन। फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।